हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ट्रिक जो कि आपके केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कंसेप्ट दोनों ही चैप्टर्स के अंदर काम में आती है। दैट इज डायरेक्टली ट्रिक टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। ये एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को बहुत तेज कर सकता है अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो तो ध्यान से देखें, हम बात करने वाले हैं यहां पर डिसोसिएशन के लिए। तो डिसोसिएशन का कंसेप्ट क्या होता है कि जब आपके पास कोई स्पीसी डिसोसिएट हो रही है, और डिसोसिएशन ऑफ ऑब्वियसली गैसियस स्पीसीज, ठीक है। तो लेट से आपके पास एक स्पीसी है ए और ये स्पीसी डिसोसिएट होकर n मोल्स ऑफ अदर स्पीसीज बना रही हैं बी। तो 1 मोल से n मोल्स बढ़ रहा है, टोटल मोल्स बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0, मतलब जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो लेट से आपके पास इसका कुछ a मोल्स था। अब जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा और लेट से a की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो देखो a में से कितना चला जाएगा a अल्फा, और इसके a अल्फा मोल से ये कितना बनेगा Na अल्फा। तो आप समझ सकते हैं कि जब शुरुआत में थे इनिशियली आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा A, देखो B तो 0 है। तो हम अगर इनिशियल मोलर मास या इनिशियल वेपर डेंसिटी देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, A की वजह से। तो यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं M थ्योरेटिकल। M थ्योरेटिकल इज इनिशियल मोलर मास, या फिर आप यहां पर डी थ्योरेटिकल भी यूज कर सकते हो। डी थ्योरेटिकल क्या होगा, इनिशियल वेपर डेंसिटी, ठीक है। अब जब आप इक्विलिब्रियम पर आ जाओगे तो देखो इक्विलिब्रियम पर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। तो एट इक्विलिब्रियम अ गैसियस मिक्सचर विल एग्जिस्ट, और गैसियस मिक्सचर विल एग्जिस्ट। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं तो हम उसको एम मिक्सचर या फिर उसे हम एम ऑब्जर्व्ड बोल सकते हैं। एम ऑब्जर्व्ड या मिक्सचर क्या है, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास मोलर मास, या फिर आप इसे एवरेज मोलर मास भी बोल सकते हो, ऑफ इक्विलिब्रियम गैसियस मिक्सचर। सिमिलरली आप इसे डी मिक्सचर या फिर डी ऑब्जर्व्ड भी बोल सकते हो। ये क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम गैसियस मिक्सचर। तो अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप इस ए की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का एक डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, विच इज एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड इनटू n माइनस 1। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना चाहिए। ये आप सभी जानते हैं कि मोलर मास जो होता है किसी भी गैसियस मिक्सचर के लिए या गैस के लिए, मोलर मास जो है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। अगर आप m थ्योरेटिकल की जगह लिख दो 2 इंटू डी थ्योरेटिकल और m ऑब्जर्व की जगह लिख दो 2 इंटू डी ऑब्जर्व, तो आपके पास अल्फा का एक और फॉर्मूला बनेगा, दैट इज डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी ऑब्जर्व्ड इंटू n माइनस 1। तो इस तरह से आपके पास अगर ऑब्जर्व्ड या इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास है तब भी आप उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, और अगर आपको उसकी वेपर डेंसिटी पता है तो भी आप उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। n यहां पर क्या है, साफ साफ दिख रहा है, एक मोल कंपाउंड से जितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो आपको n की वैल्यू देता है। तो पहली बात तो आप फॉर्मूला याद रखना, समझ में आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चंस के थ्रू। तो देखें पहला क्वेश्चन, फॉस्फीन डीकंपोजेस, ये ना इक्विलिब्रियम का साइन है, अज्यूम करके चलना। सो फॉस्फीन डीकंपोजेस एट 300 केल्विन एंड 2.5 एटमॉस्फेयर एज फॉलोज। कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ फॉस्फीन इफ इट डिसोसिएट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 40%। तो आपको यहाँ अल्फा दिया हुआ है, तो भाई देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी ऑब्जर्व्ड। अब अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है तो बहुत तेजी से आप मूव कर सकते हैं। ध्यान से देखना, आपको वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर यानी डी ऑब्जर्व्ड तो निकालना है,
व्हाट इज डी थ्योरेटिकल? डी थ्योरेटिकल होगा इस pH3 का वेपर डेंसिटी। तो देखो फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 + 3 34 तो हो गया इसका मोलर मास। तो जो डी थ्योरेटिकल की वैल्यू है हाँ वो आ जाएगी 17। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 0.4, सो 0.4 इज इक्वल टू 17 माइनस डी ऑब्जर्व्ड आपको निकालना है अपॉन डी ऑब्जर्व्ड इनटू n। अब देखो इसके 4 मोल से 1 + 6 टोटल 7 मोल बन रहा है। कितना? 7। 4 से 7 बन रहा है तो 1 से कितना बन रहा होगा? 7/4 - 1। इसे आप सॉल्व कर लो, आपको इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की क्या मिल जाएगी? वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। बोलो बात समझ आ रही? कुछ नहीं करना, कुछ भी फॉर्मूला याद है, टर्म्स का सिग्निफिकेंस याद है तो डायरेक्ट एक लाइन में आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, वेपर डेंसिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4 is found to be 38.33 for the equilibrium। तो ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपको। कैलकुलेट Kp for the reaction if total pressure is 2 atm। तो देखो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है ये ट्रिक कि N2O4 gives 2 NO2। इस तरह के इक्विलिब्रियम के लिए Kp का फॉर्मूला बनता है 4α² P/1 - α²। तो अगर अभी तक आपने मुझसे वो ट्रिक नहीं सीखी तो इसको जरूर याद रखें। ये A goes to 2B टाइप की रिएक्शन है, दोनों ही गैसेस हैं, मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इस तरह की रिएक्शंस के लिए हमेशा Kp की वैल्यू 4α² P/1 - α² बनती है। तो देखो प्रेशर आपको दिया है, आपको कहीं से अल्फा ढूंढना है। अल्फा कहां से निकालोगे? तो देखो आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी हुई है 38.33, यानी डी ऑब्जर्व्ड आपको पता है। क्या चाहिए? डी थ्योरेटिकल। N2O4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 92, तो 92 डिवाइडेड बाय 2 इज 46 आ गई डी थ्योरेटिकल। तो देखें डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी ऑब्जर्व्ड इनटू n - 1। बताओ n की वैल्यू, हाँ है ना, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, 2 - 1 यहां से आएगा अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां रखे, प्रेशर की वैल्यू 2 दी हुई है और आप अपने इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन आपका काम है बट फोकस करें कंसेप्ट के ऊपर। 2 पार्ट थे यहाँ पर, पहले आपको अल्फा निकालना था तो अल्फा निकालोगे इस फॉर्मूले से और फिर उसे Kp के अंदर रख के अपनी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। एट टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर P1 atm एंड P2 atm N2O4 is dissociated to an extent of 33.33% and 50% respectively. Ratio of P1 and P2 will be। तो although इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो जो मैंने आपको अभी बताया कि N2O4 डिसोसिएट होकर 2NO2 बना रहा है। तो मैंने आपको बताया ना, इस रिएक्शन के लिए Kp क्या बनेगा? 4α² P/1 - α² बनेगा। तो 2 अलग अलग प्रेशर पर देखो, एक बार ये 33.33% डिसोसिएटेड है, एक बार 50% है। P1 P2 निकालना है तो भाई देखो प्रेशर बदलेगा तो अल्फा बदलेगा, Kp चेंज नहीं होता है। Kp क्या रहता है? सेम रहता है। अब आप वैल्यूज रख लो, 4 से 4 गया, 33.33% मतलब 1/3। अल्फा के लिए 1/3 तो ये 1/9 अपॉन 1 - 1/9 इनटू P1। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो हो गया 1/4 इनटू P2 अपॉन 1 - 1/4। जरा ध्यान से देखें, 9 तो कैंसिल, ये बचेगा 8, 1/8 P1, तो ये बनेगा P1/8 और इसी तरह ये बनेगा P2/3। तो आप ध्यान से देख सकते हो P1/P2 का रेशियो आपको 8/3 मिल जाएगा और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सही है ना? चलिए, सो ये थी आपकी एक सिंपल से ट्रिक। अल्फा इज इक्वल टू डी थ्योरेटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी ऑब्जर्व्ड इनटू n-1, या फिर अल्फा इज इक्वल टू m थ्योरेटिकल माइनस m ऑब्जर्व्ड अपॉन m ऑब्जर्व्ड इनटू n-1। ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली गिवन गैसियस सब्सटेंस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.